नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे महत्वाकांक्षा की, जी, अहंकार की बात करेंगे, ईगो की बात करेंगे, एम्बिशन की बात करेंगे कि हम बताएंगे, जानना चाहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपको ईगो है या जो आपका एम्बिशन है वो कितना होना चाहिए और इसके ज़्यादा होने से क्या हो सकता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि है और दिन मंगलवार। त्रयोदशी 6:47 तक, भरणी नक्षत्र दिन को 8:39 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:38 से 4:01 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक सूचना, यदि आप हमारे चैनल में हमसे सीधे ना जुड़ पा रहे हो तो ऐसी स्थिति में आप मेरा सीधा नंबर रख लें। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9893363928 और दूसरा डायरेक्ट नंबर है 9753039055। ये नंबर है जिन्हें आप व्हाट्सएप पर जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा आप मेल पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न जान सकते हैं, अपना उत्तर जान सकते हैं। चलिए, तो सूचना समाप्त, मतलब की बात शुरू। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नैतिक, अनैतिक, वैधानिक, अवैधानिक, सामाजिक, असामाजिक कार्य कराती है। यदि आप सामान्य महत्वाकांक्षी हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस महत्वाकांक्षा के कारण आप अच्छी तरह से बेहतर स्थिति में प्लेस हो सकते हैं। पर यदि आप अति महत्वाकांक्षी हैं तो ये अति महत्वाकांक्षा आपको कई बार पतन के रास्ते पर भी ले जा सकती है। कई बार ये महत्वाकांक्षा आपको कानूनी शिकंजे के पंजे में भी ला सकती है। कई बार आपकी गलत महत्वाकांक्षा आपको गलत तरीके से कार्य करा जाती है और फिर शुरू होता है गुनाहों का सिलसिला, कानूनी कार्यवाही का सिलसिला। अगर कोई प्रकरण न्यायालय तक पहुंच जाए तो उसमें विजय प्राप्त होगी या पराजय प्राप्त होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी या इससे प्रभावित होगी, इसका पूरा आकलन आप ज्योतिष के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम महत्वाकांक्षा की बात करें। यदि लग्न 3 या 11वें स्थान का स्वामी आपका पापग्रहों से आक्रांत हो जाए, 6, 8, 12वें बैठ जाए, तो आप असामान्य रूप से महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करना हो तो आपको बुध का पूजन करना चाहिए, शनि का पूजन करना चाहिए। शनि और बुध क्रमशः 11वें और 3रे स्थान के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में गणपति का पूजन और शनि का पूजन आपके लिए बेहतर होता है और अपने जीवन में आपको मिनिमम जस्टिस मेंटेन करके रखना होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो 6ठा भाव है, 8वां भाव है, ये क्रमशः विवाद और लिटिगेशन का होता है। यहाँ पर आप इस स्थान के स्वामी अगर अशुभ स्थानों में बैठ जाएं तो इससे और भी ज़्यादा कष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि हमारी जन्म कुंडली में लग्न 3, 11वां, 6ठा और 8वां ये इस स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं और किस तरह से आपके जन्म कुंडली में बैठे हैं। साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि साझेदारी तथा विरोधियों का प्रभाव भी कैसा है। इन सब का आंकलन करने के लिए आपको लग्न 3, 11वां, 6ठा, 7वां, 8वां इन स्थानों पर देखना चाहिए। अगर क्रूर ग्रह प्रतिकूल बैठे हो तो प्रथमतया न्यायालयीन प्रकरण बनता है और इसकी दशांतर दशाओं में निर्णय की स्थिति में जय पराजय मिल सकती है। इसके साथ ही षष्ठेश और अष्टमेश की स्थिति में बैठे हैं और उससे किस प्रकार का हानि हो सकती है, क्या फल मिलेगा, इसका भी निर्धारण किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे महत्वाकांक्षा होना बहुत जरूरी है, मगर महत्वाकांक्षा अतिशय ना हो जाए। महत्वाकांक्षा में नैतिक और अनैतिक भी आपके विवेक में होना चाहिए। अनैतिक होने से आप परेशानियों में पड़ सकते हो और ऐसी स्थिति में आपको ग्रह शांति करानी चाहिए। यानी जिन विपरीत ग्रहों की परिस्थितियों में आप चल रहे हो उन विपरीत ग्रहों की शांति कराएं, उनके दान करें, उनके उपाय करें और ऐसा करने से आपके कष्टों की समाप्ति हो सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण करना चाहिए और इसके लिए आपको नियमित रूप से गणपति का पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए और थोड़ा यज्ञ करते रहना चाहिए ताकि आपका विवेक समुचित रूप से नियंत्रित रहे। चलिए
तो अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहले कॉलर हैं कृष्णा जी। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी, मेरा डेट है 15 मई 1983। 15 मई 1983। हाँ जी, 1983। समय शाम के 5:15 बजे। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप। जी बड़ौदा से बोल रही हूँ। जी बताइए। गुरु जी, मेरा कैरियर में मैं कितना राइज कर पाऊंगी। जैसे आपका सब्जेक्ट है, मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी हूँ और बहुत ही अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग फाइनेंस पोजीशन और शायद सबसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा भी पाना चाहती हूँ, सामाजिक तौर से भी, या पॉलिटिक्स रूप से हो या सेलिब्रिटी के तौर पे हो या फेमस हो, जो भी आपको ठीक लगे। ये मेरी महत्वाकांक्षा है। तो ये क्या महत्वाकांक्षा ही है या फलीभूत होगी तो कब होगी। अभी करती क्या है आप। अभी मैं सर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर का काम कर रही हूँ, लेकिन मल्टीटास्किंग नॉलेज है मेरे में। आपका मैरिटल लाइफ कैसा है। अभी शादी नहीं किया है सर। अभी आपने शादी नहीं की है। यस, मेरे को कंफर्टेबल पर्सन नहीं मिला है। जी एक बार फिर से बोले। 15 मई 1983। नहीं, अभी आपने लास्ट वाक्य क्या बोला। हाँ, मेरे को कंफर्टेबल पर्सन नहीं मिल रहा है, उचित लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। सप्तमेश अष्टम स्थान में, यानी विवाह में काफी बाधा है और लग्न में शनि है। विवाह हम अपनी मर्जी से करेंगे, मतलब कोई कंपेनियन ठीक से मिलेगा पार्टनर तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऑटोनोमी है, मतलब मेरी मर्जी चलेगी और मेरी मर्जी में मेरी महत्वाकांक्षा काफी ऊंची है। सवाल यह है क्या सिर्फ महत्वाकांक्षा है या कुछ और भी। उच्चस्थ शनि है और शनि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश है। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो ऐसी धारणा है, और ये धारणा दो तरीके से मिल सकती है। यदि आपके पास बहुत पैसा हो जाए या आपके पास बहुत पावर हो जाए। पंडित जी बताइए, दोनों में से कुछ चीज होगी पहले या केवल महत्वाकांक्षा, जो आज हमारा विषय है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु आप लगातार संघर्ष कर रही हैं और शायद इसी के चलते आपके मन में हताशा है, मगर आप बहुत आगे चलकर बड़ी सेलिब्रिटी बनेंगी। आपके लग्न में उच्चस्थ शनि है। भगवान ने शरीर बहुत बढ़िया दिया। तीसरे स्थान में केतु, खूब महत्वाकांक्षा के साथ में आप में स्किल भी है। दूसरे स्थान में बृहस्पति, आपके अंदर में सेल्स स्किल भी है, मगर भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, जिसका मतलब होता है कि आपकी जीवन में उलझने बहुत है और चंद्रमा के साथ में राहु पड़े, मतलब निर्णय लेने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो दो बातें करना चाहिए। आप नित्य भगवान शिव का पूजन करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर नजर डालें तो शनि की महादशा में शनि का अंतर है, मतलब आने वाले 20 साल तक ये शनि उच्चस्थ होकर के आपकी जन्म कुंडली में ऊंची महत्वाकांक्षा रखेंगे। और इसके लिए करना क्या चाहिए, तो आप शनि का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें और साथ में भगवान शिव का नियमित पूजन करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी सारी महत्वाकांक्षा पूरी हो जाएगी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। ये प्रणाम। 27 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर 1973। 11:55 दिन में अपना चंडीगढ़। प्रभु जानना क्या है। जानना पड़ना ये आपको 7.5 दूसरी चलने वाली है मई अपना जनवरी में। तो अब आने वाला समय बहुत बुरा चल रहा है। मैं अभी भी समय बहुत खराब चल रहा है। अब आने वाला समय कैसा रहेगा। कर्जा बहुत हो गया, कोई बिजनेस सेट नहीं है, बहुत परेशानी चल रहा है। बिजनेस करते क्या है आप ऐसे। अभी बिजनेस भी पंडित जी अभी प्रिंटिंग का कर रहे हैं समय है। प्रिंटिंग कभी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम किया आपने। हाँ पहले किया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का तो बहुत काम किया, वो अभी छोड़ रखा है अभी। तो उसमें पैसा कमाया था या घाटा हुआ था। कमाया तो था पर चलिए आइए देखते हैं। कमाया तो था पर अभी भी पैसा वहीं से ही मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका भाग्येश मंगल धन स्थान में है। जब भी पैसा मिलेगा मिट्टी से ही पैसा मिलेगा, इसलिए मिट्टी का एकदम ध्यान रखें, जमीन का एकदम ध्यान रखें। आपका जन्मलग्न मीन है, आपकी राशि मकर है, आपके भाग्येश मंगल धन स्थान में है। सबसे पहले तो 8 से 10 कैरेट का सुंदर इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहने, 4 से ऊपर कैरेट का। और चूंकि 11वें स्थान में बृहस्पति, सेल्स स्किल बहुत अच्छी है, इसलिए आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर
कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड दूसरी चीज़ों का भी अच्छा व्यापार कर सकते हैं। सवाल यह है कि इस समय परेशानियां क्यों चल रही हैं। आपके दशम स्थान में राहु और चौथे स्थान में शनि, ये पितृदोष बनाता है। इसके चलते जब जब राहु की अंतरदशाएं चलेंगी तब तब आपको परेशानी होगी। और वर्ष 2022 से लेकर 24 तक लगातार राहु की अंतरदशाएं चल रही। इसमें हो क्या रहा है, आपके घर में बीमारियां, परेशानियां, चिंताएं और हर तरह की परेशानियां चल रही हैं। अब इससे निजात कैसे मिलेगी? जब कभी भी गुरु राहु से आक्रांत हो और गुरु शनि राहु से आक्रांत हो और गुरु राहु की अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि यह समय प्रलय का होता है। इस समय बहुत अधिक परेशानियां आती है और इन परेशानियों का निदान है अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, सर्प श्राद्ध कराना और फिर साथ में रुद्राभिषेक कराना। और रुद्राभिषेक हमेशा महीने दर महीने कराते रहें तो आप जानेंगे कि बहुत जल्दी बेहतर परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। वर्ष 2024 में शनि की महादशा में शनि का अंतर शुरू होगा। शनि आपके चतुर्थ स्थान में, यहां आकर के आपको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। मतलब राहु की दशा में आपको काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय भगवान शिव का आराधन, सर्प की पूजा, काल की पूजा, महाकाल की पूजा, यही कुछ है जो आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। हमारे साथ अगले कॉलर हैं सुशील जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम। पंडित जी, मुझे मेरे बेटे के बारे में थोड़ा करियर और शादी के बारे में जानना। जन्म तारीख बता दें। 10 मार्च 1995। 97-95 समय 3:45 दिन में भिलाई, छत्तीसगढ़। जी, अभी बच्चा करता क्या है? अभी वो IT इंजीनियर है, IT से बीटेक किया हुआ है। कहाँ पे? और बेंगलोर में है। पिछले 2 साल से घर से ही काम कर रहा है। हाँ। तो उसका करियर और शादी का कब योग है? करियर कैसा रहेगा आगे? शादी हुई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई सर, 27 साल का हुआ है। शादी भी नहीं हुई, करियर भी कैसे चल रहा है ये बताइए? करियर तो ठीक ही ठाक है। आपके बच्चे का जन्म है, इसकी राशि मिथुन है, इसके लग्न में मंगल है। बच्चा बेहद भाग्यशाली, मगर डस्ट, स्मोक, स्मेल एलर्जी हो सकती है इसको। कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठंडे खट्टे से इसे तकलीफ हो सकती है। सप्तमी से अष्टम स्थान में, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क हुआ याद से कराने। तीसरी बात, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का टैलिन मूंगा पहना है। और अगली बात यह है कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। और यही कारण है कि इसके चलते आपको ये प्रश्न मन में आ रहा है। इस बच्चे की अक्टूबर 2023 तक यही स्थिति रहेगी, मतलब स्टैग्नेशन है, मतलब ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी नहीं है। मगर 2023 के बाद में ग्रोथ भी होगी, आगे चल करके करियर भी काफी अच्छा रहेगा और ये शादी का निर्णय भी लेंगे। मगर शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। मेरे साथ रितु जी जुड़ चुके हैं। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1983। समय दोपहर के 1:30 और जन्म स्थान भिलाई का है। क्या जानना चाहती हैं भाई के बारे में? सर ये क्या है, भैया भाभी अलग जगह रहते हैं और हम लोग अलग जगह रहते हैं। भैया भाभी दोनों जॉब में हैं, फिर भी वो जब भी घर आते हैं बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, ये आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिस पे आप लोग रहते हैं? नहीं जी, ये मेरे पापा का है। हाँ वही तो, ये आपका पापा, तो आपके पापा हैं अभी? जी सर। और मम्मी? मम्मी भी है सर, फिर भी लड़ाई करते हैं। पापा मम्मी से ही सीधा हाथापाई की नौबत कर देते हैं। नहीं तो अभी आपके पापा के साथ और कौन कौन रहता है? बस पापा मम्मी रहते हैं। और आप कहाँ रहती हैं? सर मैं भी अपने पापा मम्मी के साथ रहती हूँ। आपकी जन्म तारीख क्या है? आपका जन्म कब का हुआ है, किस सन का? चलिए आइए देखते हैं। मम्मी पापा के साथ भैया भाभी झगड़ा करते हैं। ये झगड़ा बताता है कि झगड़ा पैसों का झगड़ा है। आपके भैया का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि मेष है और द्वितीयेश बृहस्पति उनके लग्न में बैठे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संपत्ति का विवाद है और वे चाहते हैं कि संपत्ति उन्हें मिल जाए, इसके लिए वो झगड़ा कर रहे हैं। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि लग्नेश भाग्य स्थान में है, भाई के पास में भगवान का दिया सब कुछ है, मगर उन्हें अपनी लिप्सा पर नियंत्रण करना चाहिए। भाई के लिए एक अच्छा काम है कि उसे 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का टैलिन मूंगा पहना दें और कोशिश करें बृहस्पति का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। याद रखें कि ये सारी लड़ाई संपत्ति की है और भाई चाहते हैं कि संपत्ति उन्हें मिल जाए, इसलिए सारे पंगे हो रहे हैं। अगर बैठकर आप लोग बात करें तो शायद समाधान मिल जाए। हेमलता जी जुड़ चुकी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं?
नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे किसी से भी संबंध सही नहीं रहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 सितंबर। हाँ। 1900। जन्म मार्कशीट में तो 73 लिखा है, कोई कहता 72, तो सन का पता नहीं है, 72 73 कुछ भी। जन्म समय रात के समय 10 से 10:30 के बीच, उसका भी फिक्स नहीं। जन्म स्थान ग्वालियर। क्या? ग्वालियर। हाँ, अभी आपने प्रश्न क्या किया था? नहीं, मेरे किसी के साथ भी संबंध सही नहीं रहते हैं, चाहे वो मेरे पति हों, बच्चे हों, रिश्तेदार हों। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? पता नहीं, मुझे तो लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए आइए देखते हैं। आपको लगता है कि आपके किसी से भी संबंध अच्छे नहीं रहते और इसकी वजह क्या है, ये भी देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे संबंध किसी कारणवश, प्रारब्धवश भी अच्छे नहीं रहते। आपका जन्म लग्न वृषभ है, आपकी जो राशि है वो है सिंह, आपका 1972 का जन्म है और जन्म समय रात को 10:30 बजे। आपका जन्म लग्न वृषभ, राशि आपके सिंह है, लग्न में शनि है। लग्न से शनि के कारण आमतौर पर बड़ों से रिलेशंस आपके अच्छे नहीं रहते। आपको शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, 1 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना चाहिए। इससे आपके संबंध बेहतर भी होंगे और आप सुखी भी होंगे। हमारे साथ अगली कॉलर सुनीता जी हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सुनीता जी, टीवी की आवाज बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर है चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? चंद्रभान जी जल्दी बताइए। चंद्रभान जी, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि चंद्रभान जी से भी बात नहीं हो पा रही है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि किसी भी जातक की महत्वाकांक्षा संयमित होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। यदि आपकी महत्वाकांक्षा डिसिप्लिन है तो ये आपको बेहतर करेंगे, और यदि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हमारे साथ चंद्रभान जी है। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। मैं विनय को बहुत बड़ा गुस्सा आता है, रोज वाद किटकिट करता रहता है घर में, तो मेरे से पूरा दिन भर यही बात करता रहता है। जन्म तारीख बता दें। 8/6/1974। 8/6/1974 और समय रात के 2:30। जन्म स्थान बाटापाड़ा। जी, अब बताइए क्या बोल रहे थे आप, क्या प्रश्न था आपका? विनय बाबू को बहुत गुस्सा है, सारा दिन किटकिट करता रहता है पुरानी बातों को लेकर। किससे चिक चिक चलता है? मेरे से ज्यादा सबसे। भैया से? मेरे से नहीं, आपका किससे चलता है? विनय 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 बेटा, विनय बेटों से आपका विवाद चलता रहता है पुरानी मेरा भी हाँ। मेरा बार वो करता है पुरानी बातों को लेके सारा दिन। अच्छा, आप नहीं करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मैं चुपचाप बैठा। काम क्या करते हैं आप? चॉकलेट की बनाने का काम है सर। चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी का काम है। बच्चों के साथ लगातार विवाद होता है, पुरानी बातों को लेकर चर्चा करते हैं। चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न मेष है और राशि आपकी धनु है। कॉन्फेक्शनरी का काम एकदम सही। 11वें स्थान में भाग्येश बैठे हैं, मतलब परमात्मा ने ठीक ठीक आपको बुद्धि दी। एकादशी शनि 30 स्थान में, समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा है, मगर संतान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। वजह क्या है? तो आइए देखते हैं। सूर्य केतु के साथ में दूसरे स्थान में बैठे हैं और यही एक कारण है कि संतान के साथ आपके विवाद की स्थिति रहती है। तनाव में आप भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए? तो इसके लिए नियमित रूप से अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक कराना शुरू करिए। कोशिश करें हर रविवार के दिन, जिस दिन आपका वीक ऑफ रहता है, आप बैठ करके अपने परिवार के साथ रुद्राभिषेक करा लें, कभी महीने में, कभी 2 महीने में, 3 महीने में। तो आप देखेंगे कि घर में शांति आ जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं सुमति की जरूरत है, और एक 8 कैरेट के टैलेंट लूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने तो कल्याण होगा। चलिए, तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद आपके मन में कोई सवाल हो और आप उसका जवाब जानना चाहते हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया चंद्र त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पर जोड़ें और पंडित जी को मैसेज कर दें। आप देखेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा और आपके हॉरोस्कोप भी फ्री में मिलेगी। चलिए, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।